Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जनाब, इतने सारे नमकीन के बाद अब बारी है कुछ मीठे की। मैं मीठे में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए रसमलाई, जो कि बहुत से लोगों की फरमाइश थी। ख़ास तौर पे ये मेरे बड़े भाई की फरमाइश थी। मेरी एक कज़न है जिनको ये बनाना बहुत मुश्किल लगती है, तो उम्मीद करती हूँ अब उनको ये मुश्किल नहीं लगेगी और वो भी मिनटों में इसको तैयार कर देंगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में। दूध लेंगे हम 1 किलो, चीनी चाहिए 4 चम्मच, सूखा दूध लेंगे हम 1 कप फुल भर के लीजिएगा और अच्छी क्वालिटी का दूध लेना है आपने, क्योंकि जो हम चाय के लिए दूध इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिएगा, उसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो रसमलाई बिल्कुल पतली पतली सी डो बनती है उसकी। अच्छा दूध लेना है आपने, और जो येलो कलर के उसमें आता है बच्चे भी पीते हैं उसको, तो वो दूध बेस्ट है इसके लिए। शहद लेंगे हम 2 खाने के चम्मच, अंडा लेंगे हम 1 अदद, बादाम हस्बे ज़रूरत, पिस्ते लेंगे हम हस्बे ज़रूरत, मैदा लेंगे हम 1 खाने का चम्मच, घी या तेल आप ले सकते हो 1 खाने का चम्मच, बेकिंग पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून अच्छी क्वालिटी का, इलायची पाउडर लेंगे हम आधा चाय का चम्मच। अब मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ। एक किलो दूध पूरा लेंगे आप। 4 चम्मच चीनी ली है, 4 चम्मच चीनी लेंगे। शहद डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच। शहद डालने से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और शहद सुन्नत भी है, इसमें शिफा भी है। 1 और ये 2, ठीक है। ये 2 चम्मच शहद डल गया। थोड़े से ये बादाम और पिस्ते डाल रही हूँ, थोड़े से हम बचा लेंगे। हमारे चैनल का नाम उर्दू रेमेडी है, तो इसमें आपको रेमेडीज़ ना मिले ऐसा हो सकता है भला। तो आज की पहली रेमेडी मैं आपको बता दूं, सब्ज़ इलायची के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के पीस लें, उससे इसका पाउडर बहुत अच्छा बनता है और इसके छिलके भी ख़त्म हो जाते हैं। अब डालेंगे हम इलायची पाउडर आधा चाय का चम्मच। अगर किसी को इलायची पसंद नहीं है, इलायची का फ्लेवर, तो आप लोग उसकी जगह ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, तो वो ज़ाफ़रानी रसमलाई हो जाएगी आपकी। इन तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको मैं 15-20 मिनट तक के लिए पकने दूंगी। हम दूसरी तरफ जो रसमलाई है उसको बनाना शुरू करते हैं। चलें शुरू करें हम डो बनाना। डो बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, एक बाउल लेंगे और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूखा दूध 1 कप फुल भर के, ठीक है। इसकी मेजरमेंट आपने बिल्कुल सही करनी है, पूरा 1 भर के आपने सूखा दूध लेना है। 1 खाने का चम्मच मैदा लूँगी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर ही इस्तेमाल करना है, मीठा सोडा इस्तेमाल नहीं करना आपने। बहुत से लोग बेकिंग पाउडर की जगह मीठा और सोडा डाल देते हैं और बोलते हैं हमारी रसमलाई अच्छी नहीं बनी, तो वो ये वजह भी होती है। तो सिर्फ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून, और 1 खाने का चम्मच ऑयल डालेंगे। और ऑयल आपने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ 1 ही खाने का चम्मच डालें, तो वरना फटने का डर होता है हमारी रसमलाई का। अंडा लेंगे, उसको फेंट लिया मैंने और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालूंगी और मिक्स करते जाएंगे हम इसके अंदर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया हाथ पे और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से हाथ से। तो इसको मैंने गूंद लिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। ये थोड़ा सा सही हो जाएगा। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे, स्पून की मदद से ले लेंगे हम। इस तरीके से आप इसकी बॉल बनाएंगे और हल्का सा इसको ऐसे प्रेस कर देंगे और इनको प्लेट में रख लेंगे। ये दूध देखें कितना अच्छा पिंक कलर का हो गया, ये शहद डालने की वजह से इसका रंग और टेस्ट ज़बरदस्त हो गया है। अब ये दूध तकरीबन 3 पाव हो गया पक के। अब मैंने जो रसमलाई बनाई है बॉल्स, अब मैं इसके अंदर बारी बारी डालूंगी। ये देखें, ये तकरीबन 8 बॉल मैंने तैयार कर ली हैं। सब एक साथ डालनी है आपने बॉल्स, ठीक है। ये देखिए सारी बॉल्स मैं इसके अंदर डाल रही हूँ।
ये देखें कितने बड़े बड़े साइज की हो गई हैं। हमने छोटी छोटी सी बॉल बनाई थी कि इसके अंदर 3-4 बार उबाल आएगा। 10 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें ज़बरदस्त, सिर्फ शहद की वजह से इसके अंदर इस तरह का कलर आ रहा है और ये देखें कितनी मज़ेदार सी तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। पहले आप सिर्फ रसमलाई निकाल लें, एहतियात से आपने एक एक करके निकालना है। मैंने डिश में निकाल ली है। अब मैं इसको बादाम और पिस्ते के साथ गार्निश कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बड़ी बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो गई है और आप यकीन करें ये इतनी मज़ेदार लग रही है क्योंकि इसका कलर जो इतना खूबसूरत आया है सिर्फ शहद की वजह से आया है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।